मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त आ गया कि हम अपनी आजादी लें। ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये जो एनआरओ वाले, ये जो बाहर बैठ जाते हैं, मुल्क से बाहर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मुल्क को लूटने आते हैं और चोरी करके फिर बात करें। जो भी आप करेंगे, हम इंशाल्लाह सारी रुकावटें पार करके इस्लामाबाद डी चौक पे पहुंचेंगे। सारे पाकिस्तान को मैं कह रहा हूँ कि आज आपने निकलना है और अपने मुल्क की आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए हमारी ख्वातीन ने, हमारे बच्चों ने, हमारी फैमिलीज ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे पुत्रों ने, हमारे रिटायर्ड फौजियों ने, सबने निकलना है इस मुल्क को आजाद करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है। ये जो लोग समझते हैं कि आपको बुरा भला कह के आपको इंसान जलील कर सकता है, कोई इंसान को जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिंदगी मौत, सबसे ज्यादा इंसान को खौफ मौत का होता है। अल्लाह ने इंसान को आजाद कर दिया। वो कहता है कि किस टाइम पे तुम दुनिया से जाओगे, ये अल्लाह ने अपने हाथ पे रखा है। एक बुज़दिल आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाले की निशानी होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। कई साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है। मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त आ गया कि हम अपनी आजादी लें। ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये जो एनआरओ वाले, ये जो बाहर बैठ जाते हैं, मुल्क से बाहर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मुल्क को लूटने आते हैं और चोरी करके फिर बात करें। कई साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और